नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी वैष्णव कैलेंडर के केशव महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी पर मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये एकादशी व्रत मार्गशीर्ष मास में किया जाता है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी को उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है और इसे पूरे भारत में विशेषकर उत्तरी क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैष्णव उत्पन्ना एकादशी कब है, उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है, उत्पन्ना एकादशी का अनुष्ठान, वैष्णव उत्पन्ना एकादशी पारण समय, वैष्णव उत्पन्ना एकादशी के लाभ। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी 9 दिसंबर शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर ही प्रारंभ हो गई थी। एकादशी तिथि का समापन 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर हो गया। 10 दिसंबर को वैष्णव उत्पन्ना एकादशी के लिए पारण समय सुबह 6:32 से 7:13 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:13 रहेगा। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी का महत्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णव उत्पन्ना एकादशी का दिन एकादशी माता के जन्म और मूरासुर नामक राक्षस पर भगवान विष्णु की जीत का प्रतीक है। इसलिए इस एकादशी पर वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी भगवान विष्णु के साथ साथ एकादशी माता की भी पूजा करते हैं। आपको बता दें कि भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जहाँ तमिल कैलेंडर का पालन किया जाता है, वहाँ ये एकादशी कार्तिक महीने के दौरान ही मनाई ली जाती है। वैष्णव एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। यह दिन विशेष रूप से विष्णु जी के भक्त वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। जब एकादशी व्रत लगातार 2 दिन होता है, तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूजी एकादशी का व्रत सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए करना श्रेष्ठ माना गया है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, उस समय दूजी एकादशी व वैष्णव एकादशी दोनों एक ही दिन होती हैं। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी पर भक्त भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा करते हैं। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी का पालन करने वाले भक्तों को इस दिन क्रोध, लोभ या किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान स्नान करके भगवान विष्णु को फूल, फल, अगरबत्ती और धूप अर्पित कर उसकी उपासना करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी की रात्रि में व्रत रखने वाले जातक जागरण कर भगवान विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करते हैं। दान देना भी इस दिन का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी जो भी वैष्णव एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको वैष्णव एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण करना चाहिए। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो, तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। हरिवासर के दौरान भी एकादशी का व्रत का पारण कभी भी नहीं करना चाहिए। व्रती को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए। पारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय प्रातःकाल होता है। सूर्योदय के 1 या 2 घंटे तक का समय होता है। मध्याह्न में पारण कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय पारण करने में सक्षम नहीं हो, तो मध्याह्न के पश्चात ही व्रत को तोड़ें। भविष्योत्तर पुराण में जैसे धार्मिक हिंदू ग्रंथों में वैष्णव उत्पन्ना एकादशी के अनुष्ठान एवं महत्व को विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य उत्पन्ना एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन करते हैं, उनका जीवन सुखमय होता है और जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को उसके वर्तमान और पिछले जन्मों के दौरान किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में वैष्णव उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन करने वाले पुण्य हिंदू तीर्थों में स्नान करने या सूर्य या चंद्र ग्रहण पर ब्राह्मणों को दान देने के समान ही बताया गया है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी थी। हमारी कामना है कि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आप पर भगवान विष्णु एवं देवी एकादशी की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।